दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे जिद्दी और बहादुर लैंडलॉर्ड्स भी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी गवर्नमेंट से मुकाबला किया और किसी बिल्डर या गवर्नमेंट के आगे नहीं झुके। अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया हुआ घर कोई कैसे किसी को एक ही झटके में बेच सकता है, और वो भी तब जब कोई गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहती हो। दोस्तों, हम में से हर किसी को अपना घर अच्छा लगता है। इंसान दुनिया के किसी भी महल में चला जाए, लेकिन असली सुकून अपने घर में ही मिलता है। दोस्तों, क्योंकि घर बेचना बहुत ही मुश्किल डिसीजन होता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर से इमोशनली अटैच होते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे जिद्दी लैंडलॉर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ जो किसी भी सूरत में अपना घर बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एडिथ मेसफील्ड हाउस। वॉशिंगटन में एक छोटा शहर है जिसका नाम है सीटल। इसमें एक शॉपिंग मॉल बना हुआ है जिसके बीच में अगर देखें तो एक अजीबोगरीब सी गुफा नजर आती है, लेकिन पास जाकर देखें तो पता चलता है कि ये मॉल एक छोटे से घर के चारों ओर बना हुआ है। बात है 2006 की, जब हुआ यूं कि इस घर में 84 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था मेसफील्ड। उस समय इस घर के आसपास कुछ ही घर बने होते थे और बाकी सारी जगह खाली पड़ी रहती थी। जब ये जगह अपग्रेड हो गई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का प्लान किया। महिला के नेबर्स ने तो अपने घर को बेचने में हामी कर दी, लेकिन बुजुर्ग महिला अपनी जिद पे अड़ी रही और बिल्डर्स को अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से बिल्डर्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा और उसने उनके घर के इर्द गिर्द ही मॉल बना डाला। महिला को काफी अच्छी रकम भी ऑफर की गई थी, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हटी। हालांकि मरने से पहले बुजुर्ग महिला ने अपनी वसीयत में ये लिखा था कि मेरा ये घर बिल्डर को गिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद ना तो बिल्डर ने उनका घर तोड़ा और ना उसके ऊपर कोई मॉल खड़ा किया, बल्कि अब वो बिल्डर ही उस घर को मेंटेन करता है और अब ये घर इतना फेमस हो चुका है कि हर कोई यहाँ सेल्फीज खिंचवाने जरूर आते हैं। नंबर 2, यांग। अगर इसको पहली बार में देखें तो ऐसा लगता है कि चारों ओर कोई धमाका हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3 फ्लोर का घर चाइना में मौजूद था और वहाँ की चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ एक हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्लान कर रही थी, लेकिन इसके मालिक यांग ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया था। यांग के आसपास के लोगों ने तो सरकार के सामने हार मान ली थी और अपना घर बेच दिया था, लेकिन यांग ने किसी की नहीं सुनी बल्कि चाइनीज गवर्नमेंट को कोर्ट में ले गए, क्योंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती थी कि वो घर खाली कर दे। और ये करने के लिए सरकार और बिल्डर्स ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनकी बिजली और पानी की सप्लाई सब बंद करवा दी गई, जिसकी वजह से वो पानी लेने के लिए घर से 1 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाने लगे और बिजली ना होने की वजह से वो मोमबत्ती से काम चलाते थे। उसके बाद आखिर में 2 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यांग के हक में फैसला सुनाया। नंबर 3, ऑस्टिन स्प्रिंग्स। डाउनटाउन वॉशिंगटन में जब प्रॉपर्टी का रेट हद से ज्यादा बढ़ रहा था, तब ऑस्टिन स्प्रिंग्स नाम के एक इंसान के पास एक घर था जिसको बिल्डर्स खरीदना चाहते थे और उस घर को तोड़कर ऑफिस बिल्डिंग्स बनाने की तैयारी में थे। इसके बदले बिल्डर्स ने ऑस्टिन को $मिलियन का ऑफर दिया था। ये बात 1980 की है। जब इस घर पर बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई तो कई हाउस ओनर्स ने बिल्डर्स को अपनी जमीन या घर बेच दिया, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग्स ने अपना घर बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि बिल्डर उसके घर का सही रेट नहीं लगा रहे थे, या ये कहें कि वो थोड़ा और लालच में हो गया था, क्योंकि बिल्डर्स तो उसे करोड़ों रुपए दे रहे थे, लेकिन वो और ज्यादा के चक्कर में
बार बार मना करता रहा, जिससे इस सब के 4 साल बाद उसके घर के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, जिसकी वजह से ऑस्टिन का घर तीनों तरफ से ढक गया। इसके चलते उसने वहीं पे एक पिज्जा शॉप खोलने का प्लान बनाया, लेकिन कुछ ही वक्त में वो भी ज्यादा ना चल पाई, जिसकी वजह से आखिर में उसने अपने घर को बेचने का ही फैसला किया। अब जहां उसे छोटे से घर के लिए $3 मिलियन दिए जा रहे थे, वहीं अब उसका घर बस $7.5 लाख में ही बेचा गया। नंबर 4, हाउस ऑन रोड। दोस्तों, ये घर एकदम हाईवे के बीच मौजूद है। इसकी वजह ये है कि जब हाईवे बन रहा था, उस वक्त लुओ बाओजन नाम के इंसान, जो उम्र में बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को अपना घर बेचने से मना कर दिया। इस घर में लुओ और अपनी वाइफ के साथ रहते थे। आपको बता दें कि ये घर चाइना में मौजूद था और इस घर के सभी पड़ोसी अपने घर बेचकर चले गए थे, क्योंकि यहाँ हाईवे बनाया जा रहा था। लेकिन इन्होंने अपना घर नहीं बेचा और जो हाईवे 4 लेन में बनना था, उसे सिर्फ 2 लेन में बनाकर खत्म करना पड़ा। और अब प्रेजेंट की बात करें तो 1 दिसंबर 2012 को लुओ ने गवर्नमेंट का एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया और कंपनसेशन के साथ उनका घर तोड़ दिया गया और एक खाली प्लॉट भी दिया गया, जहां वो अपना नया घर बना सके। नंबर 5, फार्म हाउस इन एयरपोर्ट। जापान के नरीता एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म बना हुआ है। जब चाइनीज गवर्नमेंट को यहाँ एक एयरपोर्ट बनाना था, तब वहाँ रह रहे फार्मर्स ने गवर्नमेंट को अपनी जमीन देने से साफ मना कर दिया था। इस कारण कई फार्मर्स एक साथ मिल गए और काफी प्रोटेस्ट भी हुआ, जिससे कोर्ट में कई लंबे केसेस चले। आखिर में फार्मर्स के हक में फैसला आ गया और गवर्नमेंट को एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे बनाने की परमिशन मिली। आज भी अगर देखें तो फार्मर्स एयरपोर्ट के ठीक बीच में अपने घरों में रहते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल द फैक्ट्स ड्राइव को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही खास वीडियोस आपको मिलती रहें।